Well, hello guys, welcome back to all of you. Today we are going to discuss the concept of function. So let's see the definition of the function. Function is a relation that uniquely associate the members of one set with the members of the another set. यानी कि पहले वाले सेट के मेंबर से दूसरे वाले सेट के मेंबर से कुछ एसोसिएट होंगे जो नंबर्स आपस में, तो उनको जो जोड़ने की इकाई है उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक पहला सेट लिया, उसके अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट लिए, दूसरा एक सेट लिया उसमें 1 2 3 4 4 एक एलिमेंट लिए। अब आप देखिए कि पहला A1 से B2 से C3 से D4 से आपस में रिलेट हो रहे हैं, आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं, तो इसी रिलेशन को मैं एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ। ओके, तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं कि यानी कि पहले वाले की मैपिंग आगे ना कहीं होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की मैपिंग अगले वाले सेट में होनी चाहिए। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि फंक्शन कब डिफाइन नहीं हो पाता, यानी कि फंक्शन कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन नहीं बन पाता। तो मान लीजिए ABCD पहले वाले सेट में एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 अगले वाले सेट में, तो अगर आपका पहले वाले सेट का कोई एलिमेंट आगे दो नंबर्स पे मैप्ड हो जाए, यानी कि उनकी डबल इमेज आ जाए, तो आप समझोगे वो फंक्शन नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने बोला क्या, डेफिनेशन में बोला गया कि यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। ओके, तो यानी कि उसकी जो इमेज है आगे वो एक ही होनी चाहिए, तो और हर एक एलिमेंट यहाँ आगे वाले किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, यानी कि ए के पास कोई खाली भी नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट। जो ए वाला पार्ट है उसको हम डोमेन बोलते हैं बच्चों, और जो अगला वाला पार्ट है उसको हम को डोमेन बोलते हैं। ओके, तो जो मैपिंग जहाँ से शुरू हुई दैट इज डोमेन, अगला पार्ट को डोमेन, और जो मैपिंग का रिजल्ट है उसको बोलते हैं रेंज। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे में, बट पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस की। अब टाइप ऑफ फंक्शंस में आपके पास आएंगे 1 1 फंक्शंस हैं, जिसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, मैनी वन फंक्शंस हैं, ऑन टू फंक्शंस हैं, इनटू फंक्शंस हैं, और या फिर इन दोनों को अगर हम आपस में एसोसिएट कर दें 1 1 एंड ऑन टू को, तो 1 1 प्लस ऑन टू एक अलग फंक्शन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। आगे और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, बट फिलहाल हमें इतनी की ही ज़रूरत है और इतनी ही हम पढ़ने वाले हैं। तो 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन एंड 1 1 ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शंस। ओके, तो इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे हम बच्चों, हमारा क्या है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द कोडोमेन, यानी कि पहले वाले सेट की अलग अलग इमेज अगले वाले सेट में आपको मिल जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्या, 1 1 फंक्शन। तो रियल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से समझते हैं कि अगर कोई एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं हो। ओके, और अगर एलिमेंट इक्वल हो तो उनकी इमेज भी इक्वल आए, तो ये फंक्शन को 1 1 फंक्शन को प्रूव करने का एक तरीका है कि यानी कि आप इमेज लेके चलो और एलिमेंट इक्वल दिखा दो, या फिर एलिमेंट लेके चलो और इमेज को इक्वल दिखा दो, तो ये 1 1 फंक्शंस को हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास फंक्शन है f(x = x², और क्या ये फंक्शन क्या है, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए आपकी देखो 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, -1 पुट करोगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि फंक्शंस f1 और f-1 दोनों इक्वल हैं, बट 1 एंड -1 इक्वल नहीं है, यानी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बट fx1 एंड fx2 बोथ आर इक्वल। तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, सॉरी। तो ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई और ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने f(x = x) ले लिया, तो ये एक 1 1 फंक्शन है, यानी कि आप यहाँ पे x1 = x लेके चलोगे तो f(x1 = f(x2) आएगा। 1 लीजिए, 2 लीजिए, जो कुछ भी आप लेके चेक कर सकते हैं। एंड ये फंक्शन क्या है, एक 1 1 फंक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस तरीके से अगर मैं f(x = क्या लूँ, मान लीजिए आपका फंक्शन है वो r to r जा रहा है, तो आपने ले लिया f(x = sin(x), तो क्या ये एक 1 1 फंक्शन होगा या नहीं। दोस्तों ये भी एक 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए sin 0 = sin पाई होता है ना, तो क्योंकि वो भी वैल्यू 0 देगा और पाई पे भी वैल्यू 0 आएगी, बट 0 और पाई आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी एक 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये थी 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब चलते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन अगर मैं बात करूं रियल एनालिसिस की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि अगले वाले सेट के पास कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, यानी कि आपका जो वाई सेट है उसके पास अगर जितने भी एलिमेंट है उनकी पीछे प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ दिस ऑन टू फंक्शन। तो आप सिंपल इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि मान लीजिए कोई अगर y आपको बिलोंग करता है कैपिटल Y को, यानी कि y बिलोंग्स टू y, देन देयर एग्जिस्ट अ x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f(x) is equal to y, such that f(x) is equal to y, यानी कि अगर कोई y इस कैपिटल Y वाले सेट को बिलोंग करता है तो उससे पीछे कोई ना कोई x जरूर होगा जिस पे f लगा होगा तो y आया होगा। ओके, तो वो इंश्योर कर रहा है उसको कि आपका जो y वाले सेट के एलिमेंट है उनके पीछे कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है।
ओके अब इसके भी एग्जांपल की बात कर ले तो मान लो मैंने कहा कि फंक्शन है आपका n टू n, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे जा रहा है और फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं। फंक्शन मान लीजिए मैंने वही ले लिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। देखिए ये फंक्शन पहली बात तो 1 1 तो नहीं है, हम पीछे भी कर चुके हैं, अभी ऑन टू है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो आपने मान लीजिए कोई फंक्शन लिया है, कोई एलिमेंट लिया y यानी कि अगले सेट से, तो अगला सेट भी कौन है n है, पिछला सेट भी कौन है n है, तो y मान लीजिए n को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर है कोई y, ठीक है। अब नेचुरल नंबर है y तो आप कहोगे f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट y, तो आपको कहा कि y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, तो अब पीछे वाले सेट में एक कोई x होना चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो पीछे वाले सेट में क्या है x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y। अब पीछे वाला सेट है क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसके पास ही अंडर रूट वाली वैल्यूज कैसे आएंगी, हो नहीं सकती ना, तो इसको बिलोंग नहीं करेगी। इसका मतलब ये क्या है कि एक नॉन टू फंक्शन नहीं है। ओके इसमें आप 2 3 कुछ भी एलिमेंट आप लेके चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेता हूँ तो ये 1 1 फंक्शन था और ये ऑन टू फंक्शन भी होगा डेफिनेटली। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लेता हूँ तो ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेता हूँ तो ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑन टू है बट साइन एक्स 1 1 नहीं है, ऑन टू होगा कैसे। तो मोस्टली फंक्शंस वही ऑन टू होते हैं जो 1 1 एज लिस्ट होने चाहिए, तो ये भी ऑन टू नहीं है। अब जो नेक्स्ट है आपके पास मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं, आप इसके नाम से बने मैनी टू वन, यानी कि इधर में से 2 की एक सिंगल इमेज हो सकती है, 3 की भी कोई सिंगल इमेज हो सकती है, तो उसको मैनी वन बोलते हैं। यानी कि मैनी से 1 तक जाना है आपको, पहले वाले सेट में आपने 2 एलिमेंट उठाए और उनकी एक सिंगल इमेज आपको आगे मिल गई, उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ओके तो ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर ले लिया आपने, तो एक्स स्क्वायर का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, साइन एक्स का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर में आप देख लीजिए ना, 1 की इमेज भी क्या आएगी, 1 आएगी, -1 उठाओगे तो इमेज क्या आएगी, वो भी 1 ही आएगी। तो यानी कि आपके 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही है, 1 की भी 1 बन रही है, -1 की बन रही है, तो मैनी टू 1 जा रहा है। तो मैनी टू 1 मतलब क्या है, मैनी वन फंक्शन, बस इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब है आपके पास इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन आपको क्या कहता है बच्चों, इनटू फंक्शन की सिंपल सी बात तो ये होती है कि जो फंक्शन ऑन टू ना होना वो इनटू होते हैं, और इनटू फंक्शन आपको ये कहता है कि आगे वाले y का जो सेट है ना उसके पास कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह जाए। अ फंक्शन f इज सेड टू बी द इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट्स इन द कोड डोमेन व्हिच इज नॉट हैविंग द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन। यानी कि ये जो देखो आप y में ये रेंज है और ये एक एलिमेंट आपका खाली भी पड़ा हुआ है, तो पूरा क्या है कोड डोमेन, यानी कि इसके कोड डोमेन में एक एलिमेंट खाली रह जाए जो पीछे वाले सेट में से किसी की भी क्या है इमेज नहीं है। तो एक और इसके अच्छा वे होता है कि रेंज और कोड डोमेन बराबर नहीं होते इनटू में, और रेंज हमेशा सबसेट रहता है कोड डोमेन का, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इनटू फंक्शंस यानी कि स्पेसिफिकली वो ऑन टू नहीं होंगे, और रेंज हमेशा कोड डोमेन के बराबर नहीं होगी, रेंज हमेशा कंटेंट करेगी। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या ये एक इंटू फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, क्या ये एक इंटू फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, क्या ये डेफिनेटली दीज आर इंटू फंक्शन। ओके तो यहाँ पे मैनी टू 1 जा रहे हैं, तो मैनी टू 1 सॉरी इंटू फंक्शंस हैं। तो आपके चलिए अब बात करते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस की, यानी कि जिसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। तो 1 1 ऑन टू बनाने के लिए हम लॉजिक हमारा यही है कि 1 1 और ऑन टू की दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1 1 कहता है कि आपका पहले वाला सेट का हर एक एलिमेंट आगे एसोसिएट होना चाहिए और यूनिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, एक की इमेज एक होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और ऑन टू कहता है कि पीछे वाले इधर वाले सेट का वाई वाले सेट का पीछे कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो मैंने एफ मान लीजिए R2 R लिया है, एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो। अब आप देखिए कि इनमें से कौन कौन है जो 1 1 है, कौन है जो ऑन टू है। अब मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ले लिया, तो ये क्या ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू सारे हैं, ये 1 1 है एंड ऑन टू। अब अगर मैं बात करूं एफ आपने एन टू एन लिया है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया दोस्तों, अगर आप R2 R जा रहे हो, ऊपर वाले फंक्शन सारे के सारे क्या हैं, बाइजेक्टिव हैं ऊपर वाले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट ये एन टू एन एक्स स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको रीजन पहले बता चुका हूँ। आप 2 लेके चलो 3 लेके चलो तो अंडर रूट नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके अब देखो फंक्शन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके जिसमें वाई क्या काम कर रहा है, वाई है बच्चों आउटपुट, एफ क्या है नेम ऑफ द फंक्शन, और एक्स क्या है इनपुट। तो हमारे पास 2 सेट होते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, एक पहला वाला डोमेन, दूसरे वाला को डोमेन। पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट्स के हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं जो कि हर एक एलिमेंट्स को दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करता चला जाता है। तो एक्स वाई जेड टी पहले वाले सेट के एलिमेंट हैं, दूसरे वाले सेट्स के अंदर ए बी सी डी सी कुछ भी मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं, तो आपके पहले वाले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट से जुड़ते चले जाएंगे और आपका एक फंक्शन डिफाइन होता चला जाएगा।
फंक्शंस की कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट थी, 1 1 था, 1 2 था, अलग अलग थी। अब ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया है, आपके पास पहले वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अगले वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली रह गया कोई बात नहीं, अगर वो अगले वाले सेट में एलिमेंट खाली है तो डेफिनेटली वो एक इनटू फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जिन पे डिफाइन हो रहा है फंक्शन वो तो क्या हो जाती है, रेंज। ओके, जिन पे फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, जो कि इमेज बन रही है, जो मैप्ड हो रहे हैं, वो तो है रेंज। और जो टोटल वाइज सेट है वो है आपका कोडोमेन। तो आपको समझ में आया कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। रेंज किसकी, फंक्शन की रेंज। ओके, अब इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। मान लो एक ग्राफ आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि एक वर्टिकल लाइन लगाइए हमेशा किसी भी ग्राफ पे। वर्टिकल लाइन लगाते ही आपको समझ में आएगा कि वर्टिकल लाइन अगर किसी ग्राफ को 2 पार्ट पे काट रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, यानी कि कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को 2 बार नहीं काट सकती, 2 काटेगी तो फंक्शन नहीं होगा। दूसरे में देख लीजिए आप, एक जनरल फंक्शन है और तीसरे वाला क्या है, एक इंजेक्टिव यानी कि 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन में आपके पास अलग यानी कि x1 पे अलग वैल्यू है, x2 पे अलग वैल्यू है, बट जनरल फंक्शन में क्या हो रहा है, x1 पे भी वही वैल्यू आ रही है, x2 पे भी वही वैल्यू आ रही है, तो आ सकती है। ठीक है, फंक्शन भी एक पॉइंट पे मतलब दोनों पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ सकती है, बट 1 1 में ऐसा नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।